नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री को देखे थे। इंट्रोडक्शन यानी पार्ट को हम लोग कवर किए थे। जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को हम लोग जाने थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड केमिस्ट्री क्या होता है एंड उसके कितने सारे ब्रांचेज हैं उसको पढ़ लिया था। जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था कि केमिस्ट्री क्लास 9th एंड 10th अल्टरनेट डे में मैं वीडियोस लेकर आऊँगा। तो उसी सीरीज में क्लास 9th का केमिस्ट्री है ये, और हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, और हम लोग सेपरेशन मेथड को पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग जान गए थे क्या, सेपरेशन टेक्निक जो कि सब्लिमेशन था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्टिलेशन। यह भी एक सेपरेटिंग टेक्निक है कि डिस्टिलेशन क्या होता है। सबसे पहले मैंने ये फिगर बनाया है, मैं इस फिगर पे बात करूंगा, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए। दिस इज अ टेक्निक used to this is technique used to separate a mixture of miscible liquid। समझ में आया? हम लोग इमिसेबल लिक्विड्स को पढ़ रहे थे, लेकिन डिस्टिलेशन क्या है? एक टेक्निक है जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ मिसेबल लिक्विड, यानी घुलनशील चीजों को हम लोग इसको कैसे सेपरेट करेंगे? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से। एक बार मैं चेक कर लेना चाहूंगा कि वीडियो ठीक आ रहा है या नहीं। चलिए, सही है। ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब देखिए आगे है, दिस इज अ सिंपल टेक्निक या सिंपल डिस्टिलेशन। दिस इज अ सिंपल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक, अगला इसके बारे में डिफाइन में ही हम लोग एड ऑन करेंगे। व्हेन द boiling point of two liquids have a large difference कहां से कहां तक? more than 25 Kelvin और 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है डिस्टिलेशन। तो एक टेक्निक है जिसका प्रयोग करके हम लोग मिसेबल लिक्विड को अलग कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ सिंपल डिस्टिलेशन, या क्या है? सिंपल डिस्टिलेशन है। एंड व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टू लिक्विड्स हैव द लार्ज डिफरेंस, जब कब अलग कर सकते हैं चीजों को, मिसेबल लिक्विड को? जब उसके बीच में क्या हो? लार्ज डिफरेंस हो। दोनों के बीच में यदि वाटर है एंड क्या है? वाटर है एंड अल्कोहल है, उसको हम लोग अलग कर रहे हैं। इट मीन्स क्या है कि दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए। किसके बीच में? मिसेबल लिक्विड्स के बीच में। ठीक है, तो ये आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलें। कुछ एग्जाम्पल्स इसके लिख लें। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेंगे मिक्सचर ऑफ
H2O, H2O and water and acetone, एसीटोन। अब देखिए वाटर एंड एसीटोन का मिक्सचर। अब हम लोगों को पता है एसीटोन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 56 एग्जैक्ट होता है 56.5 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब है, देखिए लार्ज गैपिंग है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में, तो ऐसे सब्सटेंस का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग सिंपल टेक्निक से यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस से इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। चीज़ों को आप यहाँ तक राइट डाउन करेंगे, थोड़ा सा स्पेस की कमी है यहाँ तक आप करेंगे, फिर इसको हम इरेज करके आगे करेंगे। डेफिनेशन एकदम ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि हो गया होगा यहाँ तक। इसको इरेज करें, इस डेफिनेशन को इरेज करें। एक एक जैसा कि मैंने बताया था, एक एक सेपरेशन टेक्निक मैं पर डे बताऊंगा, जिससे कि क्या हो सके, ज़्यादा बर्डन ना हो, है ना, ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो सके। एक एक सेपरेशन टेक्निक को आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए इसके प्रिंसिपल को यानी डेफिनेशन तो हम लोग जान लिए, इसके सिद्धांत को देख लेते हैं। किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर ये डिपेंड करता है। प्रिंसिपल distillation separates distillation separate distillation separates liquids distillation separates liquids based on, उससे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ईडी लगेगा। डिस्टिलेशन सेपरेट्स लिक्विड बेस्ड ऑन differences in their बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा मैंने लिख चुका है, ऐसे बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, क्या होना चाहिए, डिस्टिलेशन के प्रोसेस से वैसे लिक्विड को हम लोग अलग कर सकते हैं जिसके बीच में क्या हो, बीच का डिफरेंस, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। ऐसे हमने डेफिनेशन में ही इसको मेंशन कर दिया था, लेकिन आपसे यदि प्रिंसिपल पूछेगा डिस्टिलेशन का तो आप इसको चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए अब इन सब चीज़ों को प्रिंसिपल जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके मेथड को देख लेंगे। सबसे पहले आप इस प्रिंसिपल को लिख लेंगे, यदि आपके एग्जाम में आता है तो आप इस प्रिंसिपल को राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब हम लोग इसके मेथड को, हाँ, सेपरेशन मेथड यानी सेपरेशन कैसे करें चीज़ों का, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिगर हम लोग जान लेंगे इसका। ठीक है, चलिए आगे चलें, फटाफट से आप लोग लिखेंगे। यहाँ थोड़ा सा डिलीट हो गया चीज़ें, चलिए हो गया। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेथड ऑफ सेपरेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन, ठीक है, पॉइंट वाइज करके हम लोग लिखेंगे। ये हम लोग पर क्या है, डिस्टिलेशन। किसका डिस्टिलेशन, दो मिसिबल लिक्विड्स का। देखिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग लेंगे डिस्टिलिंग फ्लास्क। हाँ, डिस्टिलिंग फ्लास्क ये है। डिस्टिलिंग फ्लास्क में क्या करेंगे, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी लिए थे एसीटोन एंड वाटर का, या वाटर या अल्कोहल। ठीक है, तो करेंगे क्या, एसीटोन प्लस वाटर
का हम लोग क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे और डिस्टिलिंग फ्लास्क में, इस फ्लास्क में रख देंगे, ठीक है। और इसको प्लेस करेंगे कहाँ पर, बर्नर के ऊपर। नीचे में हम लोग बर्नर को ऑन करें, होगा क्या, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो एसीटोन का क्या 56.5 डिग्री सेल्सियस है और वाटर कितने में बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस में। बीच का डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब करेंगे क्या, चीज़ों को गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे, यहाँ पर हम लोग थर्मामीटर को प्लेस कर देंगे। हाँ, और थर्मामीटर को जैसे ही प्लेस करेंगे और हीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही 50 डिग्री से प्लस यानी 50 प्लस जाएगा, 56 जाएगा, वाटर क्या होगा, वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये होगा, बॉयल होगा, बट एसीटोन 56.5 में ही बॉयल होना स्टार्ट होगा और वेपर बनता जाएगा और ये वेपर ऊपर की तरफ जाएगा एंड इससे इस पाइप के थ्रू यहाँ पे कहा जाएगा, यहाँ पे हम लोग कंडेंसर भी यूज कर लेंगे। कंडेंसर करेगा क्या, ये जो वेपर बनेगा एसीटोन का, ये जाके इस पाइपलाइंस के थ्रू जाएगा एंड ये कंडेंसर इस वेपर को क्या करेगा, ठंडा करने का काम करेगा। जैसे ही कूल करेगा चीज़ों को, जैसे ही कूल करेगा, कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसेट कर देगा चीज़ों को, ठीक है। और कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसेट करेगा, संघनित करेगा एंड ये जो वेपर जाएगा इसको लिक्विड में बदल देगा और इसको ठंडा कर देगा। जैसे ही वेपर ठंडा होगा, कंडेंसेट होगा, ठीक है, कंडेंसेशन होगा चीज़ों का, गैस का क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेट होके ये क्या होगा, सब्सटेंस कहाँ पर, नीचे में रिसीविंग फ्लास्क में जाएगा इस पाइप के थ्रू एंड अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो सब्सटेंस आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टिलेट। हाँ, अब ये डिस्टिलेट क्या हो गया, प्योर एसीटोन। क्या बना, प्योर एसीटोन बना। डिस्टिलेट क्या है, प्योर एसीटोन है। ये हम लोग रिकवर कर लेंगे किसमें, इस रिसीविंग फ्लास्क में। क्लियर हुआ यहाँ तक। बर्नर लिया, बर्नर से हीट किया, डिस्टिलिंग फ्लास्क में थर्मामीटर लिया रीडिंग करने के लिए, चीज़ें क्या हो गई, वेपराइज होके इसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू जाएगा एंड यहाँ पे कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर चीज़ों को ठंडा करेगा। लिक्विड से किसमें कंडेंसेट करके कंडेंसेशन हो जाएगा लिक्विड का, सॉरी गैस का, वाटर वेपर का। वाटर वेपर किस में बदल गया, वाटर वेपर के वेपर के फॉर्म में क्या बदल गया, ये एसीटोन जो है वो वेपर के फॉर्म में बदला। वेपर के फॉर्म में जैसे ही बदलेगा, वेपर जो गया वेपर के फॉर्म में गया और ये कंडेंसर क्या करेगा, चीज़ों को क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में ला के रख देगा। जैसे ही लिक्विड आएगा ये कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, रिसीविंग फ्लास्क में। ठंडा होने के बाद लिक्विड स्टेट में आ गया एंड ये डिस्टिलेट के फॉर्म में यहाँ पे एडजस्ट हो गया, चीज़ें अलग हो गई। और वाटर का क्या होगा, वाटर का तो बॉइलिंग 100 डिग्री सेल्सियस है। अभी ये क्या होगा, कुछ देर तक इसको गर्म करते रहेंगे, यानी लगभग एसीटोन, लगभग क्या, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, एसीटोन हम लोग सेपरेट कर लेंगे एंड वाटर यहाँ पे डिस्टिलिंग फ्लास्क में रह जाएगा। ये हुआ कंप्लीट मेथड। इसको, इस फिगर को भी आप लोग बना लेंगे अपने फेवर कॉपी में। चलिए इसके मेथड को जान लेते हैं। जो हमने बताया, जो लाइन बाय लाइन हमने डिस्क्राइब किया चीज़ों को, उसी को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। पावर water and acetone mixture किसमें रखेंगे, किसमें पावर करेंगे, डिस्टिलिंग फ्लास्क में। पावर H2O and acetone mixture into a distilling flask, पावर कर दिए, रख दिए। अब दूसरा क्या करना है, इसको करना है उसके बाद हीट, ठीक है। तो हीट द मिक्सचर जेंटली। क्या करेंगे, जेंटली इसको हिट करेंगे चीजों को। किसको, एसीटोन एंड वाटर के मिक्सचर को जेंटली हिट करेंगे। किससे, बर्नर के सहारे। चलिए आगे। जब ये हिट होगा, हिट होने के बाद क्या होगा, एसीटोन हैविंग
एसीटोन having acetone having the lower acetone having lower boiling point, एसीटोन के पास क्या होगा, लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, वेपोराइज फर्स्ट, वेपोराइज्ड फर्स्ट, क्या हो जाएगा, ये वेपोराइज होना लोअर बॉइलिंग पॉइंट है किसका, एसीटोन का, तो इजीली क्या हो जाएगा, वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला स्टेप क्या होगा, द एसीटोन वेपर, द एसीटोन वेपर, the acetone vapor passes through passes through सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, passes through द कंडेंसर, कहाँ से पास करेगा, इस कंडेंसर के सहारे, passes through द कंडेंसर, passes through the condenser and cools to form liquid acetone, क्या किस में बदल देगा, लिक्विड एसीटोन में, which is collected in a receiving या फिर यहाँ पे कलेक्टेड इन, यहाँ पे थोड़ा सा जगह की कमी है, which is collected in a receiver, कहाँ पे हो जाएगा, इस कलेक्टिंग रिसीवर में क्या होगा, रिसीव हो जाएगा, जमा हो जाएगा। लास्ट जैसे ही जमा हो गया, अब देख लेते हैं, अब होगा वाटर का क्या होगा, तो उसको लिखना भी जरूरी है। हाँ, H2O remains in the flask and can be collected later, क्या हो जाएगा, मेथड को देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप इस फिगर को बनाएंगे अच्छे से, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसको प्लेस कर देंगे चीजों को। पहला क्या करेंगे, इसमें फ्लास्क में क्या करेंगे, पावर करेंगे वाटर एंड एसीटोन के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। देन करेंगे क्या, हीट करेंगे जेंटली, इसको एकदम नॉर्मली, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिए, हीट करना स्टार्ट धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हीट होगा टेम्परेचर, एसीटोन का क्या है बॉइलिंग पॉइंट 56.5 एंड वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, होगा क्या, कुछ समय के बाद ये जो होगा एसीटोन वेपोराइज होके, इसके सहारे यहाँ पे हम लोग थर्मामीटर को ऐड किए, कंडेंसर के थ्रू ये जाएगा, चीजों को वेपर्स फॉर्म में ये जो जाएगा। हाँ, कंडेंसर क्या करेगा, चीजों को ठंडा कर देगा, एसीटोन को ठंडा करेगा, ठंडा करके स्टोर कहाँ पे कर देगा, रिसीविंग फ्लास्क में, डिस्टिलेट के फॉर्म में। वही यहाँ पे कह रहा है, एसीटोन हैविंग द लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपोराइज फर्स्ट, सही बात है, वाटर से पहले वेपोराइज होगा। द एसीटोन वेपर पास थ्रू द कंडेंसर एंड कूल्स टू फॉर्म द लिक्विड एसीटोन बना देगा, यहाँ पे जाने के बाद क्या कर देगा, एसीटोन बना देगा, एंड विच इज कलेक्टेड इन, कहाँ पे आ गया, रिसीविंग फ्लास्क में आ गया, चीजें क्या आ गई, रिसीविंग फ्लास्क में आ गई। जैसे ही रिसीविंग फ्लास्क में आ गया, अब क्या करेंगे, अब यहाँ तो रिसीव कर लिया हम चीजों को, अब वाटर जो बच गया, वाटर रिमेन्स इन द फ्लास्क, इस फ्लास्क में अब क्या बचा, बस और बस प्योर वाटर बच गया, कैन बी कलेक्टेड लेटर, और वाटर को हम लोग फिर से अलग कर लेंगे। तो डिस्टिलेशन क्या है, एक सिंपल प्रोसेस है, इसको हम लोग इजीली फिगर के थ्रू, इसके मेथड को, इसके प्रिंसिपल को, ऑलमोस्ट सारा चीज कवर कर लिए। अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे एक नए सेपरेटिंग
मेथड को लेके, सेपरेटिंग टेक्निक को लेके। तो आज की क्लास में अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू सो मच।